Hello guys, good evening to all of you. Today we are going to discuss about Indian geography। और आज जो हम इंडियन जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया की लोकेशन, इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती है, प्लस इंडिया की ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जो हमारा दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इंडिया की लोकेशन जो है वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया को जो है, जो अगर मैं बात करूं, जो साउदर्न टिप है इंडिया की साउदर्न टिप को जो है इंडियन ओशियन ने तीनों साइड से घेरा हुआ है। वैसे इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं इंडिया की लोकेशन। अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है, जो स्फीयर है, स्फीयर का आधा हिस्सा को जो हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है वो जो रशिया है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे यूएसए है। आपको इस तरीके से जो है वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्री, एटलीस्ट जो टॉप 10 कंट्री है उनके सिक्वेंस का आपको जो आइडिया होना चाहिए कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और वर्ल्ड की सेकंड नंबर में जो बड़ी कंट्री है उसका क्या नाम है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं, जो इंडिया का टोटल एरिया है, इंडिया का टोटल एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है, जो वर्ल्ड का टोटल एरिया उसका कितना परसेंट है, ये जो है उसका 2.4% है। और जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है वो जो है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के कितना परसेंट है, तो वो जो है 17% है। इसके बाद इंडिया में जो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हेमिस्फीयर वर्ड आया है, हम हेमिस्फीयर वर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि हेमिस्फीयर क्या होता है। तो देखिए, यहां पे जो आप देख सकते हैं, जैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इस साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये इन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वाला पोर्शन जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ये वाला हिस्सा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और वैसे ही नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री जो हमारे किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ इस तरीके से अगर आपका ग्लोब है, तो सबसे पहले हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। और इस इमेजिनरी लाइन का नाम जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, या इसी इमेजिनरी लाइन को जो हम इक्वेटर भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने का पर्पज यही था कि हमें अपने जो है जो ग्लोब है, ग्लोब को हमें 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना था, या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। अब ग्लोब का वो वाला पार्ट जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब ग्लोब का वो वाला पार्ट जो इक्वेटर से नॉर्थ में लोकेटेड है वो जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और ग्लोब का वो वाला हिस्सा जो इक्वेटर से साउथ साइड में लोकेटेड है वो जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अब इक्वेटर ड्रॉ करने के बाद हमने अपने ग्लोब को जो है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। अब ग्लोब को जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करने के लिए हमने एक और लाइन जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ की, और इस लाइन को हमने नाम दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन। अब देखिए दोस्तों, जब हमने ये लाइन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो वाला हिस्सा जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इस साइड में है, उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जो वाला हिस्सा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्ट साइड में, उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए, यहां नीचे में आपको एक बार फिर से इक्वेटर और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उन दोनों को एक साथ ड्रॉ करके बताता। ये हमारी इक्वेटर वाली लाइन है, ये हमारी जो है
नॉर्थ प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है। अब देखिए पहले इक्वेटर के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। ग्लोब में वो वाला पार्ट जो इक्वेटर से नॉर्थ में लोकेटेड है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और ग्लोब में वो वाला पार्ट जो हमारे साउथ में लोकेटेड है वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, यहाँ पे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में। अब लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में जो वाला हिस्सा ग्लोब में लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में लोकेटेड होगा वो जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। जैसे यहां से यहां तक ये वाला सारा पोर्शन जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और यहां से यहां तक हिस्सा जो है लॉन्गिट्यूड के वेस्ट, लॉन्गिट्यूड से जो है वेस्ट में लोकेटेड है वो जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि हमारा लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट के बारे में पढ़ना है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखिए दोस्तों, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस टाइम ड्रॉ किए गए थे जब हमारे पास सैटेलाइट नहीं होते थे, या जब हमारे पास जो वर्ल्ड मैप था, वर्ल्ड मैप की हमारे पास इमेजेस नहीं थी। तो जैसे मान लीजिए कोई सेलर या कोई मर्चेंट है, उन्हें जो है इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड है, उन्हें इंग्लैंड से जो है यहाँ पे हमारा इंडिया लोकेटेड है, इंग्लैंड से जो है इंडिया में आना था। तो जो है इंडिया में कैसे पहुंच पाएंगे। तो इंडिया के अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं तो जो है वो जो है इंग्लैंड से जो है इजिली इंडिया में आ सकते थे। वैसे ही अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री या आइलैंड की लोकेशन जो है मैप पे एग्जैक्ट लोकेशन चेक करनी है, तो अगर हमें उस कंट्री के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पॉइंट के बारे में पता है तो हम उस कंट्री को जो है वर्ल्ड मैप पे इजिली लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर यूएसए कंट्री के बारे में जानना है या यूएसए को वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें अगर यूएसए के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट का पता है तो हम यूएसए को इजिली जो है वर्ल्ड मैप पे लोकेट कर पाएंगे। तो ये था हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। जैसे अगर मैं फर्दर आपको बताऊं जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जैसे एक मिनट, जैसे अगर मैं आपको फर्दर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और आइडिया दूं, तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा लैटिट्यूड है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव होते हैं, वैसे वैसे हमारे लैटिट्यूड की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। और टोटल लैटिट्यूड अगर मैं बात करूं, इक्वेटर से जो है नॉर्थ पोल के बीच में टोटल कितने लैटिट्यूड होते हैं, तो टोटल हमारे पास 90 लैटिट्यूड होते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं इक्वेटर से साउथ पोल के बीच में टोटल कितने लैटिट्यूड हैं, तो इक्वेटर से साउथ पोल के बीच में जो है टोटल 90 लैटिट्यूड है। वैसे अगर मैं बात करूं जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, अगर ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन है, अगर हम लॉन्गिट्यूड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं या हम लॉन्गिट्यूड से जो है वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है इंक्रीज होती रहती है। और टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं प्राइम मेरिडियन से जो है ईस्ट डायरेक्शन में, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होंगे, तो टोटल 180 लॉन्गिट्यूड होंगे। इस साइड में टोटल 180 लॉन्गिट्यूड होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये एक सेपरेट ही बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं। यहां से देखिए इस वाली इमेज में आप फिर से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देख सकते हैं। तो जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं कुछ इस तरीके की इमेजिनरी लाइन है वो, और ये एक ऐसी लाइन होती है जो हमने इक्वेटर के पहले ड्रॉ की गई है। ये जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जो लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वे जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जबकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है, लॉन्गिट्यूड की लाइन जो आपस में एक दूसरे को जो है, जो हमारा पोल्स वाला रीजन है, पोल्स वाले रीजन में एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करेंगी। अब देखिए बात कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। जैसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से हैं, जैसे सबसे पहले जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। वैसे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में बात करूं, इस लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वैसे ही जो 66 डिग्री से हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं।
वैसे साउदर्न साइड में 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं और नीचे आर्टिक सर्कल बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की, कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया का लैटिट्यूड है मेनलैंड में, तो इंडिया का लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का इतना है। अगर इसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो था मेनलैंड का, अगर मैं इंडिया के आइलैंड है, अगर आइलैंड को इंक्लूड कर दूं तो तब इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आ जाता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है। तो अगर इंडिया की अगर बात करते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूड की, जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब देखिए इस वाले इमेज में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि जो इंडिया का लैटिट्यूड है और इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है। अब देखिए यहाँ पे जो लैटिट्यूड लिखा गया है, ये लैटिट्यूड जो है हमारा मेनलैंड के हिसाब से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से जो हमारे साउदर्न टिप है, अगर हम लैटिट्यूड देखें तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर अगर मैं नॉर्थ में बात करूँ तो नॉर्थ तक जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हमारा लैटिट्यूड है। और वैसे अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ये जो नीचे जो हमारी साउदर्न डायरेक्शन है, ये साउदर्न डायरेक्शन में भी हम जो है नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों लिख रहे हैं, वैसे ही जो हमारी वेस्टर्न डायरेक्शन है, वेस्टर्न डायरेक्शन में भी हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस डाउट को मैं आपको अभी क्लियर करवाता हूं। जैसे इमेज पे चलता है, देखिए दोस्तों, यहाँ आपको इंडिया की लोकेशन देखनी है। यहाँ जो है इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा नीचे वाला जो हमारा लैटिट्यूड था वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ था। अब देखिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे इक्वेटर के रेफरेंस में बात करनी है। जो इंडिया की साउदर्न टिप है, इंडिया की साउदर्न टिप जो है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ में लोकेटेड है। इसीलिए जो है हमने इंडिया का जो साउदर्न टिप वाला लैटिट्यूड है उसको जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा हुआ है। लेकिन जब हम अपने रेफरेंस में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, तो जब हम इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो तब जो है ये वाला पॉइंट जो साउथ में आएगा। लेकिन लैटिट्यूड, जब हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं तो जब हम इक्वेटर को जो है रेफरेंस मान के जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है डिसाइड करते हैं। वैसे ही जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये इंडिया का जो ये वाला पोर्शन जो है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लोकेटेड है। इसीलिए जो हम इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूड है वो जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में जो है लिखते हैं। तो ये था इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारा नीचे वाला लॉन्गिट्यूड है, ये जो हमारा मेनलैंड का लॉन्गिट्यूड है। लेकिन जब हम आइलैंड को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वो जो है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जब हम आइलैंड की बात करते हैं तब हमारा लैटिट्यूड इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ एक इमेज ड्रॉ करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा इंडिया है, तो जो इस साइड जो हमारा आइलैंड इंक्रीज है या इस साइड जो हमारे आइलैंड लोकेटेड है, वो आइलैंड जो इंडिया की जो साउदर्न टिप है उससे नीचे तक जो है फैले हुए हैं। इसीलिए जब हम आइलैंड को इंक्रीज कर लेते हैं तो हम जो है इंडिया का लैटिट्यूड जो है अपने आप इंक्रीज हो जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड जो है या ये जो लैटिट्यूड का एक्सट्रीम पॉइंट है, ये जो है एक हमारा आइलैंड है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे जो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट जो है लोकेटेड है।
अब देखिए दोस्तों, यहां तक हमने इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं जो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही डिसाइड की है, उन एक्सट्रीम पॉइंट का क्या नाम है। तो जैसे अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में बात करूं, जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो इंडिया का नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, उसे हमने जो है इंदिरा कोल नाम दिया है। और वैसे जो हमारा वेस्टर्न साइड में सबसे एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड पॉइंट है, उसे हम गुहार मोती बोलते हैं। ये जो हमारा गुजरात स्टेट है उसमें लोकेटेड है। वैसे ही मेनलैंड में हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नाम कन्याकुमारी है, ये जो है तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। और वैसे ही अगर जब हम आइलैंड को इंक्लूड कर देते हैं, तब जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नाम जो इंदिरा पॉइंट है। और ये जो हमारा एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार, उसमें लोकेटेड है। वैसे जो ईस्टर्न साइड में हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नाम किवीथू है। और ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उसमें लोकेटेड है। अब ये थे इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट। अब इसके बाद फर्दर बात कर लेते हैं, जैसे इंडिया की जो नॉर्थ टू साउथ है और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया की टोटल लेंथ कितनी है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंट है, तो नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो है 3214 किलोमीटर है। और वैसे ही जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो इंडिया का टोटल एक्सटेंट है वो जो है 2933 किलोमीटर है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो इंडिया का टोटल बॉर्डर है, टोटल बॉर्डर की कितनी लेंथ है। जो इंडिया का टोटल बॉर्डर है उसकी लेंथ जो है 15,106 किलोमीटर है। और टोटल 17 ऐसी स्टेट्स हैं जो इंडिया का बॉर्डर जो है बनाती है अदर कंट्री के साथ। अब जो है इसके बाद बात कर लेते हैं कोस्ट लाइन की। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। जो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर है। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो इंडिया है, जैसे ये तो थी जो 7,516 है, ये इंडिया की जो है टोटल कोस्ट लाइन है। अब इसमें जो हमारे मेनलैंड है, मेनलैंड की कोस्ट लाइन हमारी 6,100 किलोमीटर है। और वैसे जो हमारे आइलैंड है, आइलैंड की कोस्ट लाइन जो हमारी 1,197 किलोमीटर है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ नीचे ड्रॉ करूँ, तो अगर ये हमारे पास इंडिया है, तो यहाँ पे जितनी भी आपको कोस्ट लाइन दिख रही है, ये जो इंडिया की मेनलैंड की कोस्ट लाइन है। मेनलैंड की कोस्ट लाइन है। लेकिन जब हम इंडिया के जो सराउंडेड में जितने भी आइलैंड है, जैसे इस साइड लक्षद्वीप आइलैंड है, इस साइड अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे जो हमारा बॉम्बे वाला रीजन है, बॉम्बे वाले रीजन के पास भी कुछ आइलैंड है, यहाँ पे सागर आइलैंड है। जब हम इन सब आइलैंड की कोस्ट लाइन भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसकी टोटल लेंथ जो है 1,197 आती है। और जब हम मेनलैंड और आइलैंड की जो कोस्ट लाइन को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है वो 7,516 किलोमीटर आती है। तो ये थी हमारी कोस्ट लाइन। देखिए दोस्तों, जितने भी फिगर है, उन फिगर्स के डाटा आपको एज इट याद होना चाहिए, क्योंकि यही डाटा जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप यहां तक ये वीडियो देख लिया और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर लीजिए। और हो सके तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया में जो एक लैटिट्यूड क्रॉस होता है, जिसका नाम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखिए दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट से जो है क्रॉस होता है। और ये जो है टोटल हमारी 8 स्टेट है, टोटल 8 स्टेट जो है 8 स्टेट से जो है क्रॉस होता है। सबसे पहले नीचे स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं। गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है और ये वेस्ट बंगाल है। और जो 7वें नंबर पे हमारे पास त्रिपुरा है और 8th नंबर पे हमारे पास मिजोरम है। ये तो था हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या जो हम इंडिया में जो है टाइम है, हम टाइम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया, जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमें
हेल्प करते हैं, किसी भी कंट्री का जो है टाइम है, टाइम को डिसाइड करने में जो हमारे लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं। तो जो इंडिया में जो एक लॉन्गिट्यूड है जिसकी वैल्यू है 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इस लॉन्गिट्यूड को जो है इंडिया जो अपना स्टैंडर्ड टाइम मानता है, या इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है इंडिया अपना टाइम सेट करता है, जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टोटल 8 स्टेट से पास होता है, वैसे जो हमारा ये लॉन्गिट्यूड है, या जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन भी बोलते हैं, वो जो टोटल 5 स्टेट से क्रॉस होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो और अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट लोकेशन की, जो एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट किस इंडिया में ऐसा कौन सी डिस्ट्रिक्ट या ऐसे कौन सी सिटी है जिससे जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है क्रॉस होता है, तो वो जो है हमारी मिर्जापुर, जो हमारी यूपी में लोकेटेड है, एक ऐसी सिटी है जिससे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है क्रॉस होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि इंडिया इतनी बड़ी वास्ट कंट्री है, फिर भी इंडिया से जो है एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन क्रॉस क्यों हो रहा है। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, वेट ए सेकेंड, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया से जो है 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन अगर हमारे क्रॉस हो जाते, जैसे अगर एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हमारे यहां से क्रॉस हो जाता और एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हमारे यहां से क्रॉस हो जाता, तो जब 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन हमारे क्रॉस हो जाते, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते, तो जो हमारा इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम भी चेंज हो जाता। यानी जो पर्सन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, या जो पर्सन ईस्ट से जो है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, उसे जो अपना टाइम जो है 2 बार सेट करना पड़ता। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने जो है जो इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम जो है हमने एक ही स्टैंडर्ड जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसी की वजह से जो हमारा इंडिया का जो टाइम है, इंडिया के टाइम में जो है पूरे 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। यानी जो हमारा वेस्ट में जो टाइम है और जो ईस्ट में टाइम है, इन दोनों के बीच में टोटल 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं जो इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग है। इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग नेशन कौन कौन से हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा बांग्लादेश है, इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया अपना शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। जैसे जो बांग्लादेश के साथ हमारा 4096 किलोमीटर जो हमारा बॉर्डर है, टोटल बॉर्डर एरिया है। उसके बाद चाइना के साथ 3488 है। फिर पाकिस्तान के साथ 3322 किलोमीटर है। आपको ये जो है डाटा या ये फिगर आपको एज इट इज याद होनी चाहिए कि किस कंट्री के साथ जो हम कितना बॉर्डर, हमारे बॉर्डर की टोटल कितनी लेंथ है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो हमारा बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब कंट्री के साथ जो हमारा बॉर्डर बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो जैसे अगर आप बांग्लादेश की लोकेशन को देखें, तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है हमारे बांग्लादेश जो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर देखिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ जो है इंडिया का मैप जो है अपनी नोटबुक पे जो है खुद ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तभी आपको जो है अच्छे से समझ आ पाएगा कि कौन सा स्टेट जो हमारी किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। जैसे जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश यहाँ पे लोकेटेड है। और अगर मैं बात करूँ जो यहाँ से नीचे से जो कंट्री जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कुछ इस तरीके से, ये कंट्री जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है। और यहाँ से ऊपर वाले रीजन पे जो हमारी स्टेट है, ये स्टेट जो है आसाम है।
और इस वाले रीजन पे जो हमारी जो स्टेट है वो जो है मेघालय है। इस वाले रीजन में जो हमारी स्टेट है वो जो त्रिपुरा है। और ये जो नीचे वाली जो स्टेट है, नीचे वाली स्टेट जो है हमारी मिजोरम है। तो टोटल 5 ऐसी स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, उस वेस्ट बंगाल के बाद जो है असम है, असम के बाद जो है मेघालय है, मेघालय के बाद जो है हमारी त्रिपुरा है। जैसे असम के बाद हमारे पास मेघालय है, मेघालय के बाद हमारे पास त्रिपुरा है, फिर हमारे पास मिजोरम है। तो ये 5 ऐसी हमारे पास स्टेट है जो हमारा जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और मैं अगर बात करूं टोटल लेंथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी, बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसकी जो है टोटल लेंथ है 4096 किलोमीटर, उसकी जो है टोटल लेंथ है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बाद बात कर लेते हैं देखिए दोस्तों, हमने जो है बांग्लादेश कंट्री के बारे में देख लिया था कि बांग्लादेश जो है ऐसे कौन कौन से इंडिया के स्टेट है जिनके साथ अपना बॉर्डर बनाती है। अब देखिए बांग्लादेश के बाद बात करते हैं नेपाल कंट्री के बारे में कि नेपाल जो है किन किन स्टेट के साथ जो है अपना बॉर्डर बनाती है। तो आइए इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। दोस्तों आप भी मेरे साथ जो अपनी कॉपी पे जो है मैप बनाने की कोशिश करिए। देखिए आपकी अपनी कॉपी, आपकी अपनी कॉपी में आपसे जो है मैप किसी भी तरीके का बने, बट आपने जो है मैप बनाने की कोशिश करनी है, तभी आप जो अच्छे समझ पाएंगे। जैसे अगर ये आपके पास इंडिया कंट्री है तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारी नेपाल कंट्री लोकेटेड है और सबसे पहले जो है नेपाल हमारी उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बनाती है। फिर उत्तराखंड से यहाँ नीचे तक जो हमारा यूपी है, यूपी के बाद इस वाले रीजन में जो बिहार है, और यहाँ से जो है एक स्टेट हमारी ऐसे है, यहाँ से जो है ये जो हमारी वेस्ट बंगाल है, और यहाँ ऊपर में हमारी सिक्किम है। तो इन 4 स्टेट के साथ जो है इन 5 स्टेट के साथ जो है नेपाल अपना बॉर्डर बनाती है। जैसे अगर मैं यहाँ साइड में लिखूं टोटल 5 स्टेट्स है। सबसे पहले हमारे पास उत्तराखंड है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है यूपी है, फिर हमारे पास बिहार है, फिर जो है हमारे पास सिक्किम है, और सिक्किम के बाद जो हमारे पास जो है वेस्ट बंगाल है। तो ये टोटल 5 स्टेट्स हैं। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं भूटान कंट्री की। जो भूटान है, भूटान जो हमारी कंट्री है वो जो है किन किन स्टेट के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर करती है। वेट ए सेकंड, एक मिनट। मैं फिर से मैप ड्रॉ करता आपके सामने। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरीके इंडिया का मैप है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंट्री है ये जो है भूटान कंट्री है। और अगर मैं बात करूँ भूटान जो है इस साइड जो हमारी स्टेट है उसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे नीचे हमारे पास जो स्टेट है वो आसाम है। फिर एक स्टेट हमारी यहाँ से ऊपर ऐसे गई है, उसका नाम जो है वेस्ट बंगाल है। और एक ये वाली स्टेट है, यहाँ पे जो इस स्टेट का नाम जो है हमारे पास सिक्किम है। तो टोटल 4 स्टेट के साथ जो हमारे भूटान बॉर्डर शेयर करती है।
हमने भूटान के बारे में देख लिया, बांग्लादेश के बारे में देख लिया और नेपाल के बारे में देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी चाइना है, चाइना और पाकिस्तान जो है ऐसे कौन कौन से नेशन है या ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ जो हमारा बॉर्डर बनाती है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी कंट्री है इस साइड जो है चाइना है, यहाँ पे हमारी जो है नेपाल ऐसे कंट्री है और यहाँ पे जो हमारी भूटान ऐसे कंट्री है। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाए। देखिए ये वाला जितना भी रीजन है और ये वाला छोटा सा रीजन और ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में जो हमारे जो स्टेट्स हैं वो स्टेट जो हमारे चाइना के साथ बॉर्डर बनाती है और इस वाले रीजन पे हमारी जो भी स्टेट्स हैं वो स्टेट जो हमारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ सबसे पहले हमारी एक यूनियन टेरिटरी है ऐसे करके या ऐसे करके, उसका नाम जो लद्दाख है। फिर हमारे नीचे जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से नीचे जो हमारा उत्तराखंड है, इस पूरे वाले रीजन में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यहाँ पे जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट के बाद यहाँ एंड पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और कुछ इस तरीके से जो है नॉर्थ वेस्ट की साइड जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारा JNK बॉर्डर शेयर करता है। JNK के नीचे जो है पंजाब है, पंजाब बॉर्डर बनाता है। पंजाब के बाद जो है राजस्थान है, राजस्थान बॉर्डर बनाता है। फिर राजस्थान के बाद जो हमारा गुजरात है, गुजरात भी जो हमारा जो है पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है। अब देखिए ये तो था, ये जितनी भी कंट्री थी इन कंट्रीज को जो है हमने अपने हाथ से जो है मैप ड्रॉ किया। हमने मैप ड्रॉ करके खुद देखा कि कौन सी स्टेट जो हमारा किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है। तो अब इसके बाद देखिए इमेजेस की हेल्प से भी देख लेते हैं कि कौन से स्टेट जो है किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो यहाँ पे जो कंट्री है उत्तराखंड है, फिर यूपी है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है और ऊपरी साइड जो है सिक्किम है। इसके बाद बात कर लेते हैं भूटान की। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बांग्लादेश और इस साइड म्यांमार की। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। जो म्यांमार है अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, नागालैंड, मणिपुर हो गया, इन सब स्टेट के साथ जो है हमारे म्यांमार बॉर्डर शेयर करती है। देखिए एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूं जिससे जो आप इजीली जो है याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारी जो नेपाल कंट्री है, नेपाल की अगर मैं बात करूं, नेपाल जो वर्ड है इस वर्ड में जो टोटल 5 लेटर है। और जो हमारी नेपाल एज ए कंट्री है, नेपाल भी हमारे जो है 5 ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले यूके आ गया यानी उत्तराखंड, फिर यूपी है, फिर बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल के बाद जो है हमारे पास सिक्किम स्टेट है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भूटान की। देखिए दोस्तों जो भूटान हमारी कंट्री है वो टोटल हमारे 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और जो बी जो है अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं नंबरिंग के हिसाब से, जब हम अल्फ़ाबेट में जो है हमारी नंबरिंग करते हैं या जो बी लेटर है इसकी नंबरिंग जो है 2 आती है। ठीक है, जब 2 में हम 2 ऐड कर देते हैं तो टोटल वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। तो जो हमारी भूटान है वो भूटान जो है हमारे टोटल 4 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले भूटान जो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, असम के साथ बॉर्डर शेयर करती है, सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करती है और सिक्किम के बाद जो हमारे पास वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट है, वेस्ट बंगाल एक हमारी ऐसी स्टेट है जिसे हम BBN, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम याद रख सकते हैं। बी से जो भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और नेपाल हो गया। इन तीनों स्टेट के साथ ही जो है हमारे वेस्ट बंगाल जो है या इन तीनों कंट्री के साथ जो हमारी वेस्ट बंगाल स्टेट है वो अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि कौन सी स्टेट जो हमारी किस कंट्री के साथ जो है बॉर्डर बनाती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हम
एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने जो इंडिया का लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा। फिर इसके बाद हमने हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा कि हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं। फिर हमने इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में पढ़ा। इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में पढ़ा। एक्सट्रीम पॉइंट के क्या क्या नेम है इसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने देखा कि इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो किन किन स्टेट से जो है क्रॉस होता है। इसके बाद जो हमने इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग नेशन है उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया के जो है कौन कौन स्टेट जो है किन किन कंट्री के साथ जो है बॉर्डर बनाते हैं। इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ा। आई होप दोस्तों कि जो आज का आपको जो वीडियो है, आज के वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स थे या जितने भी टॉपिक थे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है या आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, जो हमारी वीडियोस है उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है हमारे किसी टॉपिक को लेके या हमारी वीडियो को लेके, जो आप जो है नीचे अपने कमेंट बॉक्स में जो अपने डाउट्स को जो है लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।